पाकिस्तान एक और आतंकी हमला करेगा तो पूरा का पूरा पीओके हम ले लेंगे। जिसने 26/11 आतंकी हमले के बाद एक चींटी तक पाकिस्तान में नहीं मारी, वो पीओके क्या वो भारत तक की रक्षा नहीं कर सकता। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी के नेता के सरकार के वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी कह रहे हैं। देखिए, जिसने पीओके पाकिस्तान को दिया, क्या कभी वो वापस ले सकता है? देने वाले जवाहरलाल नेहरू जी को गाली देना किस देश को गाली देना है जाता है, सबसे ज्यादा सिविलियन मरता है। और जो इकोनॉमिक साइड इफेक्ट्स आएंगे, जो हमारे देश की इकोनॉमी पीछे जाएगी, उसके लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन है कि सीज फायर किया गया है। सही कहा आपने, मैं एंडोर्स तो इस चीज पे क्वेश्चन क्यों उठाया जाता है कि सीज फायर क्यों हुई है? डिक्लेयर करना था, ट्रंप को नहीं। विवेक श्रीवास्तव के लिए ताली बजाऊंगा अगर वो पांच स्टेटमेंट चाइना के खिलाफ बोल दे जो पाकिस्तान के बीच का हैंड है, तो मैं स्टेटमेंट वापस ले लूंगा, नहीं गद्दार साबित होंगे। बोल के दिखाओ। जब राष्ट्र की बात आती है तो हम राष्ट्र के लिए खड़े होते हैं, लेकिन सर आपके इतने बेहतरीन शशि थरूर, जिनको अभी कोहिनूर ने भी बोला, एक प्रवक्ता ने आपके, तो जब शशि थरूर को पार्टी की तरफ से इंटरनल प्रेशर रहेगा तो वो राष्ट्र की बात कैसे रख पाएंगे? सर मैं ये जानना चाहता हूँ। कम से कम 14 के बाद कुछ अफसर बदला है, मंजर बदला है, तो कम से कम बदले तो आ रहे हैं। कुछ समय बाद पीओके भी आ जाएगा। और मैं ये कहना चाहूंगा सीज फायर पे कि सिंदूर लगाते वक्त नहीं पूछा था तो उतारते वक्त भी नहीं पूछना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का ये डिबेट वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में जनता ने विपक्ष के सभी प्रवक्ताओं को डिबेट में जमकर धोया है। क्योंकि आज का डिबेट पीओके को लेकर चलने वाला है, जिसमें आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा बहस देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, तभी आप लोग को पूरा डिबेट समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के इस मेन वीडियो को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अंजना जी, जो इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर था वो ट्रेलर था और असली पिक्चर तो पीओके वाली होगी, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर होने वाली है, क्योंकि उसके लिए नीति और नियत और जज्बा चाहिए। मैं आपको एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता हूं। 70 सालों में कभी भी एक न्यूक्लियर पावर ने दूसरे न्यूक्लियर पावर के मिलिट्री स्टेशंस के ऊपर आतंकी ठिकानों के अंदर लाहौर से रावलपिंडी के अंदर हमला नहीं किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुली छूट हमारी सेनाओं को दी थी और किया था। अब देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा कर सकती है? भाई, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी 26/11 आतंकवादी हमले के बाद पार्टी कर रहे थे, और अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था जिजुत्सु खेल रहे थे। तो जो नेता पार्टी करे, जिजुत्सु खेले, और जिसने 26/11 आतंकी हमले के बाद एक चींटी तक पाकिस्तान में नहीं मारी, वो पीओके क्या वो भारत तक की रक्षा नहीं कर सकता। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी के नेता के सरकार के वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी कह रहे हैं। देखिए भैया, कांग्रेस पार्टी की बुक लेके आया हूं मैं। शिव शंकर मेनन है, जो कांग्रेस पार्टी के समय में फॉरेन सेक्रेटरी थे। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमने प्रपोजल दिया था कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर मुरीदके के अंदर उड़ाओ और सोर्सेस को 26/11 के बाद जवाब देना चाहिए, पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा नहीं करेंगे। पाकिस्तान के साथ लव लेटर खेल रहे थे, इसीलिए हाफिज सईद की फेवरेट पार्टी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिस जज्बे के साथ में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, अगर पाकिस्तान एक और आतंकी हमला करेगा तो पूरा का पूरा पीओके हम ले लेंगे। पर यह तब हो पाएगा जब यहाँ पे देश के अंदर बैठे कुछ गद्दार जो देशभक्ति का नकाब ओढ़ते हैं, उनको भी 2.5 फ्रंट वॉर के तहत, जैसे जनरल बिपिन रावत ने कहा था, शांत किया जाए। क्योंकि जयराम रमेश हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कंपेयर करते हैं आतंकियों से। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं भाई हमारे कितने जहाज गिरे। मैं दीपक झा की पार्टी कांग्रेस पार्टी को कह रहा हूं, और लेफ्ट की पार्टी इनको कह रहा हूं जो मेड इन चाइना वाले चीनी है यहाँ पे। क्योंकि ये जब देश नक्सली मारता है तो विवेक श्रीवास्तव उसके खिलाफ खड़े होते हैं। मैं विवेक श्रीवास्तव के लिए ताली बजाऊंगा अगर वो पांच स्टेटमेंट चाइना के खिलाफ बोल दे जो पाकिस्तान के बीच का हैंड है, तो मैं स्टेटमेंट वापस ले लूंगा, नहीं गद्दार साबित होंगे। बोल के दिखाओ। अब आप सुनिए, वो पार्टी तो कभी पीओके नहीं ले सकती। और ये रहा पूरा अखंड जम्मू कश्मीर का मैप, जिसको नेहरू जी ने, ये देखो, अक्साई चीन को गिफ्ट कर दिया, पीओके पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया। तो कांग्रेस को मत करो, ऐसा ना हो दिल्ली और बाकी के शहर में कांग्रेस जो है वार्ता के अंदर किसी दूसरे नेशन को गिफ्ट कर देने का कोई भरोसा नहीं। भाजपा अपनी असलियत पे आ गई। सरदार पटेल का आप लोग सम्मान करते हैं। अहमदाबाद में एक स्टेडियम है, उसका क्या नाम था बताइए आप लोग, क्या नाम था उसका?
मोटेरा, सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा था, उसको क्या बदल दिया बहुरूपिये ने? फेक न्यूज़ क्या है नाम ये बदल भी। दिया? पूरे कॉम्प्लेक्स जो का नाम नाम बदल सरदार देता है पटेल अपना कॉम्प्लेक्स नाम ही है। सरदार कितना झूठ पटेल से बोलोगे? नफरत आप कितना करते झूठ हो। बोलोगे? सरदार अरे पटेल से तो नफरत नेहरू आप के खिलाफ करते हो। थे। सरदार पटेल के नाम से आप बिना चुराते हो जवाहरलाल और नेहरू बात ने करते हो जवाहरलाल माउंट नेहरू बॉटन के कहने पे की। अरे कुछ जिनका 2 इतिहास नवंबर नहीं होता, 1947 को जिनका इतिहास नहीं होता, बारी बारी से दूसरों बारी के- बारी से एक सेकंड अंजना जी, एक-एक करके। जिनका अपना इतिहास नहीं होता वो दूसरों का इतिहास चुराते हैं, दूसरों को गाली देते हैं, अपना नहीं, वो इतिहास बता रहे बना। हैं कि एक स्टेडियम और जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम सरदार वल्लभ भाई देखिए, पटेल पर है। अंजना जी, आपसे बड़ा पत्रकार इस देश में अभी कोई नहीं है। आपने ये बताइए, अब आप ही बताएंगी आज, आपने क्या मोटेरा को मोटेरा के नाम से जानते थे? आपने उसको चलिए। जाना होगा सरदार चलिए, जल्दी पटेल से स्टेडियम। माइक नहीं उठाइए, उसके बाद नहीं, से इसको उनकी जवाब बारी दे दीजिए अंजना आपको- जी। सरदार चलिए, पटेल के नाम से जानते थे या नहीं? जल्दी, सरदार पटेल के स्टेडियम से जानते थे या नहीं? तो कांग्रेस के तो साथी बोलिए ना बोल आपके रहे साथी, हैं अरे पीओके अरे मलूक जी, कांग्रेस इधर के देखिए ना समय में पहले। तो ये सोचते मलूक भी जी। नहीं थे और इस सरकार के समय में पीओके लेके आएंगे, अंदर घुस के मारेंगे और 26/11 के बाद आज की वैल्यू लगाए 55,000 अरे तो इनको करोड़ बोलिए कांग्रेस ना। ने और दिए, जिससे आतंकवादियों का हमला बढ़ा, आतंकवादियों को सपोर्ट करा इनको और बोलिए पीओके को हक, लोगों का हक छीना। और हम पीओके के लोगों की सोच और हमारे देश की सोच के अनुसार अंदर पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, पीओके को लेके आएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अभी जो पाकिस्तान के हमने दांत खट्टे किए, S-400 मिसाइल पे हम लोग फख्र करते हैं। रशिया से हमने बनाया, ब्रह्मोस रशिया इंडिया ने मिलकर बनाया। आज पाकिस्तान रशिया जैसा आखिरी देश, अंजना मैम, हमारी क्या विदेश नीति है? प्रधानमंत्री जी अगर निजी दौरे पे जा रहे थे कि चलो घूम के आते हैं अमेरिका और लंदन, तो अच्छी बात थी। हमें लग रहा था वो देश के लिए जा रहे हैं, देश के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे बुरे समय में पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ वो लोग ना खड़े होकर हमारे देश के साथ, हमारे आपके साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होंगे। आज रशिया, हमारे देश के अखबारों की खबर है कि रशिया आज पाकिस्तान के हाथों चला गया। आज उसने दुनिया का सबसे बड़ा डील जो है उसने पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ किया। हमने प्रधानमंत्री से सिर्फ गुजारिश करी, छोटी गुजारिश करी, संसद में नहीं आना चाहते मत आइए, आपको फेस ना करना पसंद नहीं है। आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला के ये कहिए हमारे देश के नौजवानों से कि भारत के लोग, भारत की संसद, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को आतंकवादी देश मानते हैं। क्या ये मांग नाजायज थी? पाकिस्तान आतंकवादी देश है, कोई शक है किसी को? किसको शक है? अंजना जी, हमारी बहनों के जो संजू जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कोई बड़ा मुल्क कोई जिसके साथ हम डिप्लोमेसी रिश्ता नहीं। बना क्या रहे थे, डिप्लोमेसी है? उनमें से कौन खड़ा? अंजना जी, जो बहरे होने का नाटक करे और जो अंधे होने की नाटक करे उनको कोई नहीं सिखा सकता। अरे ये रहे व्लादिमीर पुतिन पूरा समर्थन देते हुए, ये रही न्यूज रिपोर्ट, ये रहा यूरोपियन यूनियन पूरा भारत को समर्थन देते हुए। अब इनको चीन से बैकिंग चाहिए, इनको पाकिस्तान से बैकिंग चाहिए, इनको टर्की से बैकिंग चाहिए, तो हम नहीं कर सकते। चलो एक चीज मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, जिसने पीओके पाकिस्तान को दिया, क्या कभी वो वापस ले सकता है? नहीं। देने वाले जवाहरलाल नेहरू नवंबर 2, 1947 को जम्मू कश्मीर के पूरे मुद्दे को इंटरनेशनलाइज जवाहरलाल नेहरू ने किया, सरदार पटेल को बिना बताए किया, माउंटबेटन के कहने पे किया। तो जिसने पीओके पाकिस्तान को गिफ्ट किया, जो एओ-यूम वाली पार्टी है, वो कहां पीओके लेगी भैया? तभी 26/11 के बाद एक चींटी तक इन्होंने पाकिस्तान के अंदर नहीं मारी। अंजना जी, लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की सरकार लेगी, मोदी जी की सरकार लेगी। अरे उनको भी बोलने दीजिए, उनको बताइए। पीओके कैसा गया? पीओके का इतिहास बताइए कैसे गया? एओ-यूम की जो पार्टी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके फाउंडर्स में से माने जाते हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी ही में। पर देखा ना, जब नेहरू जी गद्दारी कर रहे तो छोड़ दिया ना उसके बाद। फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशन को नेहरू जी, सुनिए नेहरू जी को गाली देना, इस देश को गाली देना है। नेहरू जी देश मरहूम नहीं है, अटल कोई बिहारी नेता देश वाजपेयी नहीं है। को- यही इनकी नहीं, नहीं, नहीं। सामंतवादी सोच है। अरे सुनिए कोई आप- नेता देश नहीं है, 10 देश सभी नेताओं से बड़ा है। अरे चलिए, एक सेकंड, विवेक जी को बोलने दीजिए। जब हमने डिबेट की शुरुआत करी, जब हमने डिबेट की शुरुआत करी, राम भद्राचार्य जी का मेंशन हुआ, बोले साहब मुझको गुरु दक्षिणा में पीओके ला करके दे दो। तो राम भद्राचार्य जी सुन लीजिए, पहली चीज आपको बोलना था पीओके लेके आए क्यों नहीं? आपको पूछना था ट्रंप के सामने झुके क्यों? आपको पूछना था बलूचिस्तान अलग क्यों नहीं? ये कब तक आप मांगे करते रहोगे गुरु दक्षिणा के रूप में? पूछना था आपको मोदी से।
कि क्या हुआ, बलूचिस्तान क्यों नहीं अलग है, सिंध क्यों नहीं अलग है। 10 साल से मूर्ख बनाए जा रहे हो। अखंड भारत लाएंगे। अब हो गया युद्ध, सीज फायर हो गया। अब कह रहे हैं साहब पीओके आने जा रहा है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं अपने आप आ जाएगा। और सुन लीजिए, अपने आप आ जाएगा साहब। यहाँ सुनिए 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 सुनिए, ये देखिए, ये भारत का भविष्य, भारत का भविष्य बता देता हूँ। भारत का पानी जो रोका है, अरे पहले सुनिए, पाकिस्तान जाना चाहिए कि नहीं जाना भविष्य चाहिए? जो है ना, ये लोग भारत का पानी भविष्य ये पाकिस्तान नीला को रंग भेजना है। चाहते हैं। ये नीला रंग है, भारत का भविष्य बहुजनों का रंग है। ये है भारत का भविष्य। ये लाल कम्युनिस्टों का रंग है, मजदूरों का। ये भारत का भविष्य। कौन से दलित और ये को हरा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ये इंडिया हरा, ने कभी भी अपना हेड ये बनाया? हरा मुसलमानों मैं और ओपन minorities चैलेंज का। कर रहा हूँ। ये है भारत का भविष्य। कौन से दलित और को सुनिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पॉलिट ब्यूरो के अंदर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी? नाम अरे बताओ। भाई, क्या सीता, क्या प्रकाश करार दलित है, क्या वृंदा करार दलित है, क्या केरला के चीफ मिनिस्टर दलित है? कितना बड़े झूठे हैं जिन्होंने दलित को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। ये बात करेंगे दलितों की? शर्म करो। मेड इन चाइना प्रोडक्ट हो आप। बात तो सही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये बोला जा रहा है कि सीज फायर क्यों की। सर ये बताइए, जब अटैक होता है, वॉर होता है, दोनों तरफ के सिविलियंस मरते हैं सबसे ज़्यादा। सब बाद में पार्टी बदल जाती है, कुछ भी हो जाता है, सबसे ज़्यादा सिविलियन मरते हैं। और जो इकोनॉमिक साइड इफेक्ट्स आएंगे, जो हमारे देश की इकोनॉमी इतनी पीछे जाएगी, उसके लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन है कि सीज फायर किया गया है। सही कहा आपने, मैं तो एंडोर्स इस करता हूं। चीज पे क्वेश्चन लेकिन क्यों बेटे, उठाया जाता है कि सीज फायर क्यों हुई मोदी है? को डिक्लेयर करना था, ट्रम्प को नहीं। अंजना मैम, मैं जानना पूछ चाहूंगा, रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता से जानना चाहूंगा, हम सभी जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कितने बड़े भाजपा के राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन आज जब राष्ट्र की बात आई तो वो पूरे विश्व पे ये संदेश दे रहे हैं कि जब राष्ट्र की बात आती है तो हम राष्ट्र के लिए खड़े होते हैं। लेकिन सर, आपके इतने बेहतरीन शशि थरूर, जिनको अभी कोहिनूर ने भी बोला एक प्रवक्ता ने आपके, तो जब शशि थरूर को पार्टी की तरफ से इंटरनल प्रेशर रहेगा तो वो राष्ट्र की बात कैसे रख पाएंगे? सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल, आपके सवाल का स्वागत है, कई लेकिन लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये खत्म होते होते हिंदू हृदय सम्राट न बन जाए ओवैसी साहब। सुनिए, मैम मैं ये पूछना चाहूँगा कि इतने साल के इतिहास में हमने इतनी सारी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस हासिल करने के बाद भी उनसे ना पीओके मांगा, ना हमारे ऐसे कुछ मुद्दे मनवाए गए कि जिनसे हमारी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस बरकरार रहे। ना जैसे 71 में हमने 90,000 सैनिक घेर लिए, तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब टेररिज्म इतना बढ़ गया, हम बदला भी नहीं पा रहे थे। अब कम से कम 14 के बाद कुछ अफसर बदला है, मंजर बदला है, तो कम से कम बदले तो आ रहे हैं। कुछ समय बाद पीओके भी आ जाएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा सीज फायर पे कि सिंदूर लगाते वक्त नहीं पूछा था तो उतारते वक्त भी नहीं पूछेंगे। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को ऐसी डिबेट वीडियो देखने को मिलती रहेगी। और इस वीडियो को अपने घर वालों और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक ये वीडियो जाए और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकेंगे। आप लोग से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।